नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हरियाणा की बीजेपी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो विकास कार्य बड़े गति से हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। और आज एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। हरियाणा के करनाल का अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट, और वो है करनाल का रिंग रोड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड 6 लेन करनाल रिंग रोड प्रोजेक्ट, जो कि करनाल के विकास में एक अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। ऐसे में अगर मैं करनाल रिंग रोड की बात करूं तो साल 2023 जून में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा 1700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी रिंग रोड की शुरुआत कहां से कहां तक होगी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारी जो सहयोगी है, जो मेरे साथ यहां पर पहुंची स्पेशल कवरेज के लिए, दीपाली धीमान, वो अब आपको बताएगी। बिल्कुल, तो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार आते ही विकासात्मक कार्य जो है वो प्रगति पर हैं और विकासात्मक कार्य जो है लगातार होते जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आते ही विकासात्मक कार्य जो है वो तेजी से होते हुए हरियाणा में नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए करनाल में जो रिंग रोड बन रहा है, वह रिंग रोड करनाल के होटल विवान से शुरू होता हुआ कुटेल टोल टैक्स से होकर जो है बीजना गांव पर डाइवर्ट होगा। ये देखिए, करनाल रिंग रोड का काम होता हुआ आपको दिखाई देगा। बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीन्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, और जो तमाम वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं सर? हम तो लोग वर्कर कोई नहीं है जी यहाँ पर जी, कोई वर्कर नहीं है। हम तो टेलीफोन वाले हैं, हमारी केबल अप्रूव है जी, वर्कर वो है। तो काम बड़ी तेजी से हो रहा है। बहुत बड़े काम हो रहा है। क्या लगता है कब तक रिंग रोड तैयार हो जाएगा? अभी तो टाइम लगेगा इसमें, काफी टाइम लगेगा। कितना समय लग सकता है सर? साल 2 साल लग ही सकते हैं। साल 2 साल। वैसे 2023 में शिलान्यास हुआ था, उसके बाद उम्मीद थी कि 24 महीने के अंदर अंदर शायद काम पूरा हो जाएगा। शायद हो सकता है जी। हो सकता है। हाँ जी। यानी अभी 1 साल और लग जाएगा आराम से। अभी आराम से लग जाएगा। अच्छा, क्या लगता है सर किन किन लोगों को फायदा होगा? सभी को फायदा होगा जी। जैसे कि कौन लोग? मेन रोड पर ट्रक वाले, बस वाले, जो बाहर जा रहे हैं उनको फायदा जो होगा। यूपी जाने वाले लोग हैं उनको सबसे फायदा, उनको फायदा होगा। उन्हें ही फायदा होगा। क्या नेम है सर आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह है, जो कह रहे हैं यूपी जाने वालों को बहुत फायदा होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे में और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आगे जाएंगे और गांव-गांव तक होते हुए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से गांव इस करनाल रिंग रोड से होते हुए निकलेंगे, यानी करनाल रिंग रोड किन किन गांव से होते हुए यहाँ से गुजरेगी और किन किन गांव के लोगों को फायदा होगा। ग्रीनफील्ड 6 लेन करनाल रिंग रोड की जहां से शुरुआत हो रही है वो है करनाल का शामगढ़ गांव, नीलोखेड़ी खंड का शामगढ़ गांव है, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। करनाल रिंग रोड की पूरी एक स्पेशल कवरेज आज आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलेगी। लंबाई की अगर मैं बात करूं 34.5 किलोमीटर, यानी लगभग 35 किलोमीटर की लंबाई होगी और 60 मीटर की चौड़ाई होगी। 6 लेन ये पूरा करनाल रिंग रोड रहने वाला है। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं हम अगले गांव दादूपुर में। शामगढ़ के बाद अब हम पहुंचे हैं दादूपुर गांव में और आप कार्य देख सकते हैं। बड़ी ही तेजी से और रफ्तार से रिंग रोड बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 1750 करोड़ रुपए का जो है ये पूरा प्रोजेक्ट का जो है रहने वाला है। और इसमें जो है केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार का भी हिस्सा रहने वाला है। दोनों सरकार बराबर बराबर जो है इसमें अपना हिस्सा देने वाली है। करनाल केंद्रीय रोड में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जहां पर फ्लाईओवर जो बन रहे हैं उसकी अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आगे चलते हैं और चलिए हमारे साथ और देखिए करनाल का रिंग रोड। करनाल रिंग रोड को फॉलो करते हुए मैं एक ऐसी जगह पहुंची हूं जहां पर आपको सामने इंद्री रोड दिखाई दे रही होगी। उसके उस तरफ था कुराली, मेरे पिछली तरफ है दरड़, और आगे जहां हम जाएंगे वो है सलारू। और यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे की तरफ से जो वर्कर्स हैं वो भी यहां पर खड़े हुए हैं। उनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि वो हमें ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। हेलो, क्या नेम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्र जी, बताइए किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है, कितनी रफ्तार से हो रहा है और कब तक रिंग रोड हो जाएगा कंप्लीट? काम तो जी अभी ठीक हो रहा है, अच्छा चल रहा है। क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा? अभी देखो ये 2025 में क्लियर होने का। 2025 तक उम्मीद है कि बन जाएगा।
तो किन किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है? ये तो सभी को फायदा होगा, यहाँ के जो लोकल लोग उनको सबसे ज़्यादा हो, जल्दी गांव के टाइम लोगों को होगा। फ़ायदा होगा। जी। तो ये जगह कौन सी है सर? जगह ये रिंग रोड के नाम से रोड, तो इंद्री रोड है ये। अच्छा सर, एक जो बड़ी बात मैं इस बार देख रही हूँ, करनाल रिंग रोड 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कई बार ये देखा जाता है कि रोड्स बन जाती है, फ्लाईओवर्स का काम अटका रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ फ्लाईओवर्स पहले तैयार किए जा रहे हैं और रोड साथ साथ तैयार हो रही है, यानी कि लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो तो मैम कहीं मिट्टी का प्रॉब्लम रहता है, नहीं मिलता, तो इसलिए रह जाता है। जी। अब यहाँ पे तो ये फ्लाई से वहाँ से लाए पानीपत से, दूर दूर काम से बढ़िया चल रहा है। जी, काम बढ़िया चल रहा है और आगे भी हम आपको अगले गांव में लेकर पहुंचेंगे। दीपाली, पूरी एक स्पेशल कवरेज आज हो रही है। कौन से गांव से आप आई और आगे कहां जा रही हैं? अभी हम जा रहे हैं सलारू की तरफ और महक, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि 24 महीने का टाइम दिया गया है कि रिंग रोड जो है 24 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जितनी तेज़ी से रफ्तार से ये काम होता हुआ नज़र आता है, मुझे लगता है कि 24 महीने नहीं बल्कि 12 महीने में मुझे लगता है कि 2025 तक जो है ये रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगा। रोड के आसपास जितनी भी ज़मीन है, उन ज़मीन के दामों में वृद्धि होने वाली है। तो आसपास के गाँव के लोगों की, जिन जिन लोगों की भी ज़मीन है रिंग रोड के आसपास, तो उन लोगों को जो है एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 23 गांवों की अगर मैं बात करूं तो जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है, 219 हेक्टेयर की जो जमीन है उसका अधिग्रहण किया गया है और ऐसे में कृषि को जरूर बढ़ावा मिलने वाला है। किन लोगों को फायदा होगा, सबसे पहले उनके बारे में जरूर बात करते हैं। जो लोग कुंजपुरा जाने वाले लोग हैं, जो लोग इंद्री जाने वाले लोग हैं या फिर यूपी से आने जाने वाले जो लोग हैं, अब उन्हें करनाल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा उन्हें पहले करनाल में आना पड़ता था, फिर उन्हें चंडीगढ़ जाना है या फिर दिल्ली की ओर रुख करना है, तो वो उन्हें मुश्किलें ज़रूर आती थी, लेकिन अब वो इस रिंग रोड के माध्यम से आगे बढ़ सकेंगे, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ की तरफ निकल सकेंगे और उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगली अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो दीपाली, क्या लगता है जो रोड पर जाम लगते थे या फिर जो जाम की स्थिति बनती थी, यातायात भी सुचारू रूप से चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और देखिए जिस तरीके से पानीपत शहर है, वो पानीपत पूरा शहर जो है, अगर हम करनाल से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हम फ्लाईओवर से जाते हैं, हमें पानीपत में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से जब करनाल में भी रिंग रोड बन जाएगा तो अगर हमें यूपी की तरफ जाना है, चंडीगढ़ से जो लोग यूपी की तरफ जाना चाहते हैं, तो अब उन्हें करनाल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ट्रैफिक का दबाव कम पड़ेगा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि दीपाली, लोगों को फायदा जरूर होगा क्योंकि रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। तो आइए आपको टपराना से दनियालपुर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कितनी तेजी से वहां पर जो है रिंग रोड बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। दनियालपुर से हम पहुंच चुके हैं और आगे आपको रिंग रोड का काम होता हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि गांव सुभरी में जाकर हम निकलेंगे। लेकिन इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये ITI से आने वाली रोड है जो आगे जाएगी नेवल और कुंजपुरा की तरफ, जिन लोगों को फायदा होगा। दीपाली, आपसे बातचीत करना चाहूंगी, इस करनाल रिंग रोड जो कि 6 लेन करनाल रिंग रोड रहने वाली है, अपने आप में देखने में भी बड़ी खूबसूरत होगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है क्योंकि 6 लेन ये रिंग रोड बनने वाला है। और आपको अगर बता दें तो नीलोखेड़ी खंड के 9 गाँव को इस रिंग रोड में बनाने के लिए शामिल किया गया है। और अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल के 10 गाँव को इस रिंग रोड बनाने में शामिल किया गया है। और अगर घरोंडा खंड की बात की जाए तो घरोंडा के 4 गांव इस रिंग रोड में शामिल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण कम होगा क्योंकि करनाल का जो ट्रैफिक है वो तो नेशनल हाईवे 44 से ही निकलेगा, लेकिन जो आसपास के गांव का ट्रैफिक है, जो यूपी जाने वाला ट्रैफिक है, कुंजपुरा इंद्री जाने वाला ट्रैफिक है, उसका कहीं ना कहीं जो व्हीकल्स हैं उनका पॉल्यूशन कम होगा। इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनका खतरा भी कम होगा। दीपाली, बिल्कुल, खतरा जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तमाम अगर यदि लोग जो है यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो खतरा भी जो है वो भी नहीं रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, खास बात ये है कि अगर यूपी की साइड जो लोग जाना चाहते हैं, अब उन्हें करनाल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वो लोग रिंग रोड के माध्यम से ही डायरेक्ट जो है यूपी का सीधा रोड पकड़ सकते हैं। मुझे एक मैम भी दिखाई दे रहे हैं जो शायद स्कूल में काम करते हैं, उनसे अब हम बातचीत करने की कोशिश एक बार कर लेते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? अच्छा मैम। ये जो करनाल रिंग रोड बन रहा है, आप कौन से गांव से हैं? पहले तो आप ये बताइए। मैं गीट से हूँ मैम। ओके, गीट से। हाँ जी। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो आसपास के गांव लगेंगे, जो 23 गांव हैं, लोगों को कितना फायदा होगा करनाल रिंग रोड? अच्छा होगा मैम, बहुत अच्छा है लगा है तो बन गया। जो ये भीड़ में बड़ी कम रहेगी, भीड़ कम हो जाएगी। हाँ मैम।
भीड़ कम रहे। पॉल्यूशन कम होगा, यस मैम। रोड एक्सीडेंट्स भी कहीं ना कहीं कम होंगे मैम, बहुत हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट तो बहुत हो रहे हैं मैम। और किन लोगों को क्या लगता है फायदा होने वाला है? सभी को फायदा होगा मैम। यूपी जाने वालों को भी हाँ फायदा हाँ, होगा। यूपी है मैम इस तरफ तो। आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति जी। हाँ जी। प्रीति जी, हरियाणा में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं उनको लेकर क्या बताना चाहेंगे? अच्छा रहा मैम वो तो। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया है। हाँ, और डबल स्पीड से काम हो रहा है। और आगे चलते हैं, उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ पर गांव सुभरी के लोगों को फ़ायदा होगा। और आगे चलते हैं और आपको करनाल रिंग रोड दिखाते हैं। तो दीपाली, आप देख सकते हैं कि बनने से पहले ये जो रिंग रोड है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। 6 लेन अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और ऐसे में लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आपको क्या खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रहा है? लोगों को तो बड़ा फायदा मिलने ही वाला है। बनने से पहले ही इतना खूबसूरत ये लग रहा है महक, अगर ये बन जाएगा, बनने के बाद ये कितना प्यारा लगेगा। बिल्कुल। तो आपको हम एक एक गांव में जाकर जो है ये रिंग रोड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और करनाल से अब हम घरोंडा खंड में जो 4 गांव आने वाले हैं वहां पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि विकासात्मक कार्य रिंग रोड को बनाने का काम जो है वो कितनी तेजी से किया जा रहा है। नेवल, कुंजपुरा, सुभरी, छपराखेड़ा, शेखपुरा और शेखपुरा सुहाना होते हुए आगे हम जहाँ जा रहे हैं वो रावर, गंजोगढ़ी और बड़ौता जैसे गांव पहुंचेंगे। और 23 गांव हैं और ऐसे में घनौंडा के गांव में भी हम पहुंच जाएंगे। दीपाली, क्योंकि ये आउटर रिंग रोड है तो यहाँ पर गांव के लोग हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। हम खुद रास्ते में हैं और देख पा रहे हैं कि कुछ हमें गाँव के लोग मिल जाएँ तो उनसे भी हम बातचीत करें। क्योंकि ये आउटर रिंग रोड है तो यहाँ पर गाँव के लोग कम है। हालांकि इक्का दुक्का लोग हमें ज़रूर दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ से शायद अपने घर को जा रहे हैं। बिल्कुल महक, यहाँ पर जितने भी लोग हमें नजर आ रहे हैं, हम प्रयास तो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोग मिले, हम उनकी भी राय लें कि उन्हें रिंग रोड बनने से कितना फ़ायदा मिलने वाला है। और अभी हम आपको करनाल के खंड में आने वाले सभी गांव से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं घरोंडा में आने वाले जितने भी गांव हैं। खरकाली से होते हुए हम जिमरेड़ी जाएंगे और समालखा से होते हुए हम घरोंडा खंड के बीजना गांव में, जहां तक ये रिंग रोड जो खत्म होने वाला है, जहां से ये यूपी के लिए टर्न लेने वाला है, बीजना तक हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। शेखपुरा और शेखपुरा सुहाना गांव से होते हुए हम आगे जाएंगे जहां रावर, गंजोगढ़ी शुरू हो जाएगा गांव। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दिए हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। नमस्ते। कौन सा गांव है ये? सुहाना जी। सुहाना। हाँ जी। तो क्या फायदा लग रहा है ये जो रिंग रोड तैयार हो रहा है? आउटर रिंग रोड है, गांव गांव से होता हुआ गुजर रहा है, हम भी वहीं से आए हैं। ये बहुत बढ़िया है जी, सरकार ने बहुत बढ़िया सोचा जी इस बारे में जी। देखो इस यातायात में भी अंतर होगा जी, जो भीड़ है शहरों में वो कम हो जाएगी जी। और कुछ बड़ी बात अंकल ये है कि 6 लेन है। हाँ, ये बहुत 6 बड़ा लेन प्रोजेक्ट है ये तो। 6 लेन है जी। और यहाँ इस इलाके का जी बहुत अच्छा वो काम हुआ जी, सुधार हो गया जी अब इस तक इलाके इससे बड़ा विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? नहीं जी, आज नहीं, आज इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया सोचा जी इस बारे में जी। बहुत ही अच्छा काम हुआ जी। बहुत अच्छा काम हाँ हुआ जी, है। बहुत अच्छा तो काम आप है। लोगों को पहले कहीं निकलना होता था, करनाल जाते थे, हाईवे पर चढ़ते थे, अब ये दिक्कत नहीं ना होगी? ना जी, ये दिक्कत नहीं आऊंगी। इसका तो बहुत अच्छा है जी, पर जिम्मेदारों ने भी इसका प्रॉफिट हुआ जी। आप जमींदार हो? हाँ जी, हाँ किसान है जी तो हम। आपकी भी जमीन यहीं पर है? नहीं, हमारी तो नहीं है जमीन, हमारी तो जी आगे जाकर और भाइयों की जमीन है जी। तो ये जो शिफ्टिंग का कार्य हुआ था रिंग रोड बनने से पहले, वो बड़े अच्छे तरीके से हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो ना नहीं जी, ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं हुई जी, बढ़िया काम हो रहा है जी। बढ़िया काम। हाँ जी, आगे बढ़िया। कौन सा गांव आएगा? ये आगे काम आओगे जी भाई शेखपुरा, शेखपुरे से आगे फिर रावर जी, रावर। रावर से आगे फिर गंजोगढ़ी जी, गंजोगढ़ी ऊंचा समाना, ये कुटेल कुटेल ये आओगे जी आगे। मोदी सरकार की देन है जी। मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया, बहुत ही देश का विकास, अच्छे काम किए हैं। विकास के काम में जी मोदी सरकार से पूरे जी देश भर में जो हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली से कटरा वाला हाईवे है, उसमें भी लोगों को फायदा होगा। फायदा है जी। मोदी सरकार ने जो भी करे जी बहुत ही बढ़िया करे जी। गडकरी साहब ने जी रोडों के बारे में जी, सड़क के बारे में जी, बस नहीं सोचो जी, इस हिंदुस्तान की शक्ल सूरत बदल दी। जिसका लाभ करनाल वालों को भी मिल रहा हाँ जी, करनाल वालों को लाभ मिला जी। गडकरी साहब की पास सोच है जी, गडकरी साहब ने ये करा जी काम। ये उनके पास दिमाग की उपज है जी कि भाई गाँव की जो ये कम्युनिटी है जी, शहरों की है, तो ये आउटर पकड़ कर चला जी, ये बहुत अच्छा काम करे जी। बिल्कुल आउटर रिंग रोड है और 6 लेन आउटर रिंग रोड है, ग्रीनफील्ड आउटर रिंग रोड है, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। और आगे चलेंगे जहां पर रावर, गंजोगढ़िया और जो तमाम गांव हैं वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का कार्य हो रहा है। गंजोगढ़ी, कुटेल और ऊंचा समाना को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे हैं जहां पर रिंग रोड जो है टर्न लेने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ से कुटेल जो है 1 किलोमीटर आगे की दूरी पर है। और ये जो इंटरचेंज लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है
जो रोड ये जाएगा बीजना की ओर, बीजना जो है लास्ट रिंग रोड का गांव रहने वाला है, घरोंडा खंड में ये आता है और जो लास्ट रिंग रोड निकलने वाला है वो बीजना गांव से निकलने वाला है। मैं क्या कहना चाहोगे, हमने पूरे 23 गांव को कवर करने का आज प्रयास किया है और तमाम लोगों को भी दिखाने का प्रयास किया है। एक एक गांव से हम निकलते हुए पहुंचे और अभी जो है हम इंटरचेंज पर खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी दीपाली आप एक बार जो घरोंडा के गांव है उनके बारे में भी पूरी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि जो बीजना है वो करनाल मुनक का जो आखिरी गांव पड़ेगा जहां पर रिंग रोड की समाप्ति होगी, जहां तक लोगों को फायदा होने वाला है 23 गांव में। वो आप जो बचे हुए नाम है पहले आप वो बता दीजिए। घरोंडा खंड की अगर बात की जाए तो रिंग रोड को बनाने में घरोंडा के 4 गांव को जो है इंक्लूड किया गया है। खरकाली गांव है, झिमरेड़ी गांव है, समालखा गांव है और लास्ट में है बीजना गांव। ये 4 ऐसे गांव हैं जो घरोंडा खंड में आते हैं और रिंग रोड में जो है इन गांव की जमीन को जो है वो उनके जमीन का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है दीपाली, एक बात ये जरूर है, हमने शुरुआत में बोला था कि यूपी आने जाने वाले लोगों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है और लोगों को भी फायदा होगा, गांव के लोगों को फायदा होगा। लेकिन करनाल से टोल टैक्स उधर देखिए 1 किलोमीटर दूर महज टोल टैक्स है। और अगर मैं करनाल जहां से हमने शुरुआत किया होटल विमान के पास से, वहां से टोल टैक्स की दूरी नापूं तो 22 किलोमीटर का सफर है और 34.5 किलोमीटर का ये पूरा रिंग रोड का एरिया रहने वाला है। तो यानी जिन्हें करनाल से होते हुए दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ से होते हुए दिल्ली जाना है या दिल्ली से जो चंडीगढ़ जा रहे हैं वो तो नेशनल हाईवे 44 को इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, नेशनल हाईवे 44 को इस्तेमाल करेंगे और उन्हें जो है अब करनाल के शहर में अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं है। जैसे पानीपत में जो है तमाम लोग जो है फ्लाईओवर को क्रॉस करके रिंग रोड जो है हाईवे को क्रॉस करके ही ऊपर से चले जाते हैं, उन्हें पानीपत शहर में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से जो लोग दिल्ली की ओर जाएंगे, यूपी की तरफ जाएंगे, उन्हें अब करनाल शहर में अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आखिरी में ये बात जरूर बोलना चाहूंगी दीपाली, ये एक बात जरूर लोगों के दिमाग में आएगी कि हो सकता है लोग कहीं ये सोचे कि सामने जो आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, लोग सोच रहे होंगे दीपाली रिंग रोड की आखिर जरूरत क्या थी, ट्रैफिक तो बड़ा स्मूथ चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो रिंग रोड बनाया जा रहा है ये आज को लेकर नहीं, आने वाले 15-20 सालों को लेकर बनाया जा रहा है। जो सोच है वो आने वाले 15-20 सालों की सोच है कि उस समय पर क्या यातायात रहने वाला है और उसको सोचकर ये रिंग रोड तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, और जैसे समय दिया गया है कि 24 महीनों तक का ये टाइम दिया गया है, यानी कि 2 साल का टाइम दिया गया है कि रिंग रोड जो है 2 साल में कंप्लीट होगा। लेकिन जो इतनी तेजी से काम किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, इतनी तेजी से ये रफ्तार की तेजी से जो काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं 2 साल नहीं, मुझे लगता है 1 ही साल यानी 2025 तक ये काम कंप्लीट होने वाला है। 2025 तक काम हो जाएगा। उस तरफ की बात करूं तो यूपी जाने वाले लोगों को इस रिंग रोड का फायदा होगा और अपने इस तरफ की बात करूं तो कैथल जाने वाले लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जो कैथल से आने जाने वाले लोग हैं अब उन्हें भी करनाल में दाखिल होने की जरूरत नहीं है, वो भी रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे और कैथल की तरफ जा सकते हैं। तो स्पेशल कवरेज को आपने किस तरीके से देखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा और बताइएगा, क्योंकि दीपाली हमने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक पहुंचे हैं, 2 से 3 घंटे हमें लग चुके हैं। जी बिल्कुल, खास पेशकश हमने आज आपको दिखाई है। आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपके क्या राय है, डबल इंजन की सरकार ने जो ये तेजी रफ्तार से जो विकासात्मक कार्य कर रही है, कैसे आपको भाजपा सरकार के काम लगे, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और चीज दीपाली, क्योंकि हरियाणा के लोगों को इससे पहले भी सड़क और परिवहन में बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिल चुकी हैं। 152D हाईवे की मैं बात करूं, वो अपने आप में हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात। दिल्ली से कटरा जो हाईवे बन रहा है वो सफर अब छोटा हो जाएगा, लोग जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे, यानी सौगात ही सौगात लोगों को मिल रही है। काम तो बड़ी रफ्तार से हो रहा है। बिल्कुल हो रही है काम, जो है भाजपा की सरकार आते ही, डबल इंजन की सरकार आते ही हरियाणा में विकासात्मक कार्य बड़ी ही तेजी से किए जा रहे हैं। हरियाणा में बल्कि पूरे देश में ही किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद इस पूरी वीडियो को देखने के लिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं अगर आप भी इन 23 गांवों में